क्या यह संभव है कि संगीत का एक अंश, कुछ सुर और शब्द आपकी आत्मा को इस गहराई तक स्पर्श कर जाए कि आपका विश्वास एक नए सिरे से जीवंत हो उठे? क्या परमेश्वर का वचन जब एक गीत में ढल जाता है तो वह हमारे जीवन की दिशा बदल सकता है? वर्ष 2025 अपने साथ एक आत्मिक जागृति की एक अद्भुत लहर लेकर आया है और इस लहर के केंद्र में एक मसीही भजन स्थापित है। यह कोई साधारण गीत नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा का वह स्पर्श है जो टूटे हुए हृदयों को छंगाई दे रहा है, घरों में शांति स्थापित कर रहा है और अनगिनत लोगों को एक नई जीवित आशा प्रदान कर रहा है। आज हम इस गीत की रचना, इसके गहरे आत्मिक अर्थ और इसकी आश्चर्यजनक सामर्थ्य पर मनन करेंगे। यह वह भजन है जिसकी चर्चा हर कोई कर रहा है और संभवतः इसे सुनने के बाद आप भी सहमत होंगे कि क्यों इसे 2025 का एक अनमोल उपहार कहा जा रहा है। अक्सर हम जीवन की भागदौड़ और चिंताओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमारा ध्यान उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर से हट जाता है जिसने हमें जीवन दिया है। तनाव, चिंता और एक अपरिभाषित बेचैनी हमारे मन पर अधिकार कर लेती है। पर कल्पना कीजिए उस क्षण की जब आपके कानों में पड़े कुछ शब्द आपके मन के हर बोझ को हल्का कर दें और आपको उस शांति का अनुभव कराए जिसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। यह केवल एक कल्पना नहीं है, यह उस भजन का प्रभाव है जिसने देश भर में एक मौन आत्मिक क्रांति को जन्म दिया है। यह वह गीत है जो हमें स्मरण कराता है कि अंधकार चाहे कितना भी घना क्यों न हो, यीशु की ज्योति की एक किरण ही उसे भेदने के लिए पर्याप्त है, क्योंकि वचन हमें आश्वस्त करता है। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उस पर जय नहीं पाई। हर महान रचना के पीछे एक प्रेरणा होती है और अक्सर वह प्रेरणा परमेश्वर की ओर से आती है। इस गीत की कहानी भी उतनी ही सरल और गहरी है जितना इसका संगीत। इसे किसी विशाल संगीत स्टूडियो में नहीं, बल्कि मध्य भारत के एक छोटे से नगर में रहने वाले दो विनम्र विश्वासियों, एक लेखक और एक संगीतकार के द्वारा रचा गया है। कहा जाता है कि इस गीत के लेखक, जो पेशे से एक शिक्षक हैं, अपने जीवन के एक अत्यंत कठिन दौर से गुजर रहे थे। उनका विश्वास परीक्षाओं के बीच डगमगा रहा था और चारों ओर निराशा का वातावरण था। एक रात जब वे अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना कर रहे थे तो उन्होंने एक अकथनीय शांति को अपने हृदय में उतरते हुए महसूस किया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो पवित्र आत्मा उनसे कह रहा हो, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। और वचन उनके हृदय में गूंज उठा, ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार उस पर जयवंत नहीं हुआ। उसी क्षण में उनके भीतर से शब्द एक सोते की तरह बह निकले। उन्होंने प्रयास नहीं किया, बल्कि जो आत्मा ने उन्हें दिया उसे बस कागज पर उतार दिया। जब उन्होंने यह गीत अपने मित्र को सुनाया, जो एक स्थानीय कलीसिया में संगीत की सेवा करते थे, तो वे भी इन शब्दों की सामर्थ्य से गहरे प्रभावित हुए। उन्होंने इस गीत के लिए एक ऐसी धुन तैयार की जिसमें हमारे पारंपरिक स्तुति गीतों की आत्मिकता और आज के संगीत की सरलता का सुंदर संगम था। उन्होंने संगीत को इस तरह से संयोजित किया कि सुनने वाला सीधे प्रभु की उपस्थिति में खींचा चला जाए। उनका उद्देश्य कोई लोकप्रिय गीत बनाना नहीं था, बल्कि अपनी गवाही और परमेश्वर के उस अद्भुत अनुभव को दूसरों के साथ साझा करना था। उन्होंने गीत को रिकॉर्ड करके एक साधारण ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर दिया। उन्हें इस बात का कोई अनुमान नहीं था कि उनका विश्वास का यह छोटा सा कदम एक विशाल आत्मिक आंदोलन का आरंभ करेगा। पहले कुछ सौ लोगों ने इसे सुना, फिर हजारों ने, और देखते ही देखते यह गीत लाखों हृदयों की प्रार्थना बन गया। इसकी सफलता इस बात का प्रमाण है कि जब कोई कार्य सच्चे हृदय और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से किया जाता है तो परमेश्वर उसे अपनी महिमा के लिए लाखों लोगों तक पहुंचाता है। तो आइए अब हम उस गीत के अनुभव में प्रवेश करें। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे केवल अपने कानों से नहीं, बल्कि अपने हृदय से सुनें। इसके प्रत्येक शब्द पर मनन करें और इसकी धुन को अपनी आत्मा में समा जाने दें। गीत यीशु ही आसरा।
हो। माने क्यों हारा, क्यों बेचैन, ढूंढ रहा है क्यों सुख चैन। जिस शांति की आशा जग से, वो यीशु देगा, रख उस पे नैन। हर बोझ उठा प्रभु को सौंप दे, विश्वास जगा चिंता छोड़ दे। यीशु ही आसरा मेरे जीवन का सहारा, तेरे लहू में आराम है, हर सांस में तेरा नाम है। टूटे सपने, अधूरी चाह, शैतान ने जो दिए हैं घाव, यीशु के संग फिर से उठेंगे, नया होगा हर एक पड़ाव। सच्ची डोर वही जो क्रूस से मिली, जीवन मिला मुझे, कीमत दी गई। यीशु ही आसरा मेरे जीवन का सहारा, तेरे लहू में आराम है, हर सांस में तेरा नाम है। अब ना डरूंगा, मैं ना झुकूंगा, तेरी छाया में ही रुकूंगा, तेरे प्रेम से, तेरे नाम से मेरा जीवन है यीशु, तेरे नाम पे। यीशु ही आसरा मेरे जीवन का सहारा, तेरे लहू में आराम है, हर सांस में तेरा नाम है। यीशु ही आसरा। इस भजन का संपूर्ण सार इसके शीर्षक में ही निहित है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा सुख, स्थायी शांति और मार्गदर्शन करने वाली ज्योति के लिए हमें संसार में कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। वह सब कुछ हमें केवल यीशु मसीह में ही मिलता है। आवश्यकता है तो केवल विश्वास करने की। इसका पहला संदेश है परमेश्वर पर पूर्ण निर्भरता। गीत की पंक्तियां। मन क्यों हारा, क्यों है बेचैन, क्यों खोजे दुनिया में सुख चैन, हमें रुककर आत्मविश्लेषण करने के लिए प्रेरित करती है। हम अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान मनुष्यों या सांसारिक वस्तुओं में खोजते हैं, जबकि सच्ची और अनंत सहायता केवल परमेश्वर से ही आती है। जैसा कि नीति वचन की पुस्तक हमें सिखाती है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। दूसरा संदेश है चिंताओं को परमेश्वर को सौंप देना। न बोझ उठा तू कल का प्राणी, प्रभु के हाथों में है जीवन की डोरी।
ये पंक्तियां हमें भविष्य की चिंताओं के बोझ से मुक्त होने का आह्वान करती हैं। बाइबल हमें सीधे तौर पर यही शिक्षा देती है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और तीसरा, सबसे गहन संदेश है यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध का। वो तुझसे दूर कहां है बंदे, तेरे विश्वास में ही तेरा यीशु है। यहां यीशु केवल एक ऐतिहासिक नाम नहीं, बल्कि हमारे जीवित उद्धारकर्ता हैं, जो विश्वास के द्वारा हमारे हृदयों में वास करते हैं। यह गीत हमें स्मरण कराता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और तीसरा, सबसे गहन संदेश है यीशु के साथ एक व्यक्तिगत संबंध का। वो तुझसे दूर कहां है बंदे, तेरे विश्वास में ही तेरा यीशु है। यहां यीशु केवल एक ऐतिहासिक नाम नहीं, बल्कि हमारे जीवित उद्धारकर्ता हैं, जो विश्वास के द्वारा हमारे हृदयों में वास करते हैं। यह गीत हमें स्मरण कराता है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इस भजन की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि यह किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सुसमाचार का प्रचार करता है जो सभी मनुष्यों के लिए है। संभवतः यही कारण है कि यह हर आयु और पृष्ठभूमि के व्यक्ति के हृदय को छू पाया है। यह हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी प्रार्थना यीशु को जानना और उसकी ज्योति में चलना है। जब हमारे जीवन में यीशु की ज्योति जलती है, तो बाहरी संसार का कोई भी अंधकार हम पर अधिकार नहीं कर सकता। जब कोई गीत केवल मनोरंजन का साधन न रहकर एक प्रार्थना बन जाता है, तो उसका प्रभाव समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। इस गीत के साथ भी ठीक यही हुआ है। लोग अपनी दिन की शुरुआत इस भजन के साथ कर रहे हैं, ताकि वे अपना पूरा दिन परमेश्वर की उपस्थिति में व्यतीत कर सकें। सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने अपनी गवाहियां साझा की हैं कि कैसे इस गीत ने उन्हें निराशा और तनाव के क्षणों में सामर्थ्य दी और उन्हें परमेश्वर के निकट लाया। कई शिक्षण संस्थानों में इसे प्रार्थना सभाओं का अंग बनाया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी आस्था की जड़ों और परमेश्वर की सामर्थ्य को पहचान सके। यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि एक प्रकार की आत्मिक चिकित्सा बन गया है। लोग इसे सुनते हुए प्रार्थना करते हैं, बाइबल का अध्ययन करते हैं और जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले इससे आत्मिक बल प्राप्त करते हैं। शायद इस गीत की सबसे बड़ी सफलता यह है कि इसने लोगों को मसीह में एक दूसरे से फिर से जोड़ा है। आज के युग में जहां हम अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में अकेले होते जा रहे हैं, इस गीत ने परिवारों को एक साथ प्रार्थना में बैठने के लिए प्रेरित किया है। लोग इसे अपने माता पिता, अपने बच्चों और मित्रों के साथ साझा कर रहे हैं। यह एक ऐसा आत्मिक अनुभव बन गया है जो रिश्तों में प्रेम और क्षमा को पुनर्स्थापित कर रहा है। इसने हमें याद दिलाया है कि हमारी सच्ची सामर्थ्य हमेशा से हमारे विश्वास में रही है और संगीत उस विश्वास को व्यक्त करने का एक सबसे शक्तिशाली माध्यम है। तो प्रश्न वही रहता है, क्या वास्तव में एक गीत आपके जीवन को बदल सकता है? इसका उत्तर हां भी है और नहीं भी। देखिए, यह गीत कोई जादुई वस्तु नहीं है, लेकिन यह निश्चित रूप से पवित्र आत्मा की उस वाणी के समान है जो आपके हृदय के द्वार पर दस्तक दे सकती है। यह उस निमंत्रण का स्मरण कराता है जो स्वयं प्रभु यीशु हमें देते हैं। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। यह एक मित्र के समान है जो आपको परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता है। वर्ष 2025 हमें एक अवसर प्रदान कर रहा है, अपनी व्यस्त जीवन शैली में से कुछ पल निकालकर परमेश्वर की वाणी को सुनने का। यीशु ही आसरा केवल एक गीत नहीं, बल्कि उस आत्मिक यात्रा का एक निमंत्रण है। यह हमें संसार के कोलाहल से हटकर अपने उद्धारकर्ता की शांति को ग्रहण करने के लिए बुला रहा है। जीवन में सच्चा परिवर्तन किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित करने के निर्णय से आता है। और यह गीत आपको वही निर्णय लेने के लिए आत्मिक बल प्रदान कर सकता है। यह हमें सिखाता है
कि सच्ची खुशी खरीदी नहीं जा सकती, वह केवल यीशु में पाई जाती है। यदि इस गीत के संदेश ने आपके हृदय को छुआ है तो इस सुसमाचार को केवल अपने तक ही सीमित न रखें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। पवित्र बाइबल हमें सिखाती है कि हमारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमके, ताकि वे हमारे भले कामों को देखकर स्वर्ग में स्थित हमारे पिता की महिमा करें। कौन जाने, आपका एक शेयर किसी के जीवन में आशा की एक नई किरण जला दे। और हाँ, कमेंट्स में हमें अवश्य बताइए कि आपको यह गीत कैसा लगा। आपके जीवन में मसीही संगीत और परमेश्वर के वचन का क्या स्थान है। आपकी गवाही सुनना हमारे लिए एक प्रोत्साहन होगा। यदि आप भविष्य में भी ऐसा ही हृदय को छूने वाला और जीवन को दिशा देने वाला कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और उस बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हमारे साथ इस आत्मिक यात्रा में जुड़ें, क्योंकि परिवर्तन का आरंभ सदैव एक सच्चे विश्वास से ही होता है।